हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में मिसक्लिनियस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इसको ध्यान से देखना है। हमें गिवन है कि कोई लाइन है, वो किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,2 से पास हो रही है, और एक लाइन है इसके साथ एंगल भी बना रही है। 3,2 से पास हुई और ए हमें 3,2 गिवन। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है। लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है हमें? x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 3। 2y को उधर कर देते हैं तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 2y, और 2y इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 3। तो यहां से y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2x माइनस 3/2। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2x माइनस 3/2। तो इससे हम लोग इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, m1, और ये क्या है? m2, और ये 45 डिग्री गिवन है हमें। तो इसका स्लोप m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 इक्वल्स टू 1/2। अगर हमें कह दिया जाए इसका, अगर ये लाइन गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, तो यहां से 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x माइनस 3, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2x माइनस 3/2। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 1/2। इस लाइन का स्लोप अगर हमें फाइंड हो गया है, तो इस लाइन का स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमें गिवन है। एंगल बिटवीन बोथ लाइन, एंगल बिटवीन बोथ लाइन इज 45 डिग्री। हेंस क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू गिवन है 1/2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 1/2 इंटू m2। यहां से क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 m2 अपान, यहां पर भी ए 2 एलसीएम, तो 2 प्लस m2 हो जाएगा। 2 प्लस क्या हो जाएगा? m2। यहां से हमें बच जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 m2 अपान 2 प्लस m2 हो जाएगा। इसका मॉडुलस ले लेते हैं। यहां से इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 m2 अपान 2 प्लस m2, 2 प्लस m2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार निगेटिव साइन। कौन सा साइन एक बार लेते हैं? पॉजिटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग पॉजिटिव साइन ले लें, क्योंकि यहाँ पे दो साइन है, एक पॉजिटिव है, क्या है? निगेटिव। तो अभी हम बताएंगे यहां से दो लाइन पास होगी जो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। कैसे होगा, पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 2 m2 और 2 प्लस m2। पॉजिटिव साइन ले लिए। 2 प्लस m2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 m2। 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 m2। 2 m2 को इधर लाते हैं तो m2 और प्लस 2 m2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 3 m2 इक्वल्स टू माइनस 1, और m2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1/3। तो एक स्लोप हमें फाइंड हो गया m2 इक्वल टू माइनस 1/3। यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 माइनस 2 इक्वल्स टू m2 माइनस 1/3 x माइनस 3। x माइनस क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो इधर हो जाएगा 3 y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3।
3y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग x को इधर लाते हैं, इसको लाते हैं x को, और जब x को इस साइड में लाएंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 को उधर ले जाते हैं क्या हो जाएगा 9। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिए तो इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड होगी। सेकेंड अगर हम लोग कह दें, सेकेंड अगर निगेटिव साइन यहां पर ले लिया जाए, कौन सा साइन नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा भाई यहां पर हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 हो जाएगा। 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों m2। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करते -2 माइनस m2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2m2, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2m2। तो यहाँ से 2m2 के इधर करते हैं, 2m2 माइनस m2 इक्वल्स टू 1 और प्लस 2, 2m2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस m2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल्स टू 3, m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 क्या हो गया बच्चों -2, m2 की वैल्यू है 3, x माइनस x1, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ये हमें दो इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएंगे, y माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 9। ये कहाँ से ऑब्टेंड होगा, दो लाइन के ऑब्टेंड हुआ, क्योंकि इस पॉइंट से दो ऐसे लाइन पास होंगे जो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कैसे, एक लाइन तो ये पास हो गई और दूसरी लाइन ऐसे भी पास हो जाएगी जो यहाँ पे कितना एंगल बना दे 45 डिग्री। तो हमें याद रखना है इस पॉइंट से 3,2 से दो लाइन ऐसी पास होंगी जो गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना दें। पॉइंट क्या गिवन है 3,2, एक लाइन इधर चला गया, एक लाइन इधर चला गया, इसके साथ कितना एंगल बना 45 और 45 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है बच्चों, देखते हैं जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 4x प्लस 7y माइनस 3, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं इसे, -3 इक्वल्स टू 0 दिया है तो 3 को इधर ले जाएंगे +3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। करे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहला काम ही करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे भाई, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू 2। इक्वेशन 1 जो गिवन है 4x और प्लस 7y इक्वल्स टू 3, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और माइनस 6y इक्वल्स टू -2, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 5/13, 5 अपन कितना हो जाएगा 13। तो ये जब y की वैल्यू ऑब्टेन हो गया तो किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है 4x प्लस 7y की वैल्यू कितना है 5/13 इक्वल्स टू 3, 4x प्लस 7 5/13 इक्वल्स टू 3। यहाँ से लिखेंगे 4x और प्लस 35/13 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3। तो 4x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 माइनस 35/13, 4x इक्वल्स टू यहाँ से 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 39 माइनस 35/13। तो 4x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 4/13, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/13। तो दो पॉइंट हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेंड हुआ कितना 1/13 एंड 5/13,
और क्वेश्चन क्या गिवन है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास हो ही हो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, इस लाइन का 1/13 कॉमा 5/13, 5 क्या हो जाएगा 13, और ये जो लाइन है यह एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस पर अगर ए इंटरसेप्ट है तो वाई एक्सिस पर भी कितना हो जाएगा ए। एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल्स टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल्स टू 1, और ए एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए। अब कह दिए जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस पर कौन सा पॉइंट सिचुएटेड है, इस पर पॉइंट सिचुएटेड है 1/13 और 1/13 और 5/13। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर सिचुएटेड है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। लिखेंगे 1/13 5 को 1/13 5/13 सेटिस्फाइड इक्वेशन 1, सेटिस्फाइड इक्वेशन 1 नहीं 3 होगा, एक इस पर सिचुएटेड है तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1/13 प्लस y के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा 5/13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a, और यहाँ से 13 एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा इक्वल्स टू a की जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है इसी को इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6/13, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/13 हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। 13 क्या गिवन है भाई, और क्या हमें प्रूव करना है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, देखते हैं जरा। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन से, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कितना एंगल बना रही है थीटा। यह x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, और एक जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी है, mx प्लस सी, और उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन का मतलब 0, 0 से पास हो रही है, और इसके साथ कितने का एंगल बना रही है, थीटा का एंगल। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यह लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी है, और उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास हो रही है और गिवन लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसका स्लोप हमको मालूम हो चुका है। स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल्स टू m है, और इसका स्लोप हम लोग m1 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि लाइन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है कि वो 0, 0 ओरिजिन से पास हो रहा है। अब एक इन्फॉर्मेशन और हमें चाहिए, वो स्लोप से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमें थीटा दिया है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 के प्लेस पे क्या है, m है, और जैसे ही ये मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस tan थीटा, प्लस माइनस tan थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, m1 माइनस m अपान 1 प्लस m1 इंटू m, m1 इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। tan थीटा का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस माइनस tan थीटा, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, tan थीटा 1 और प्लस m1 m इक्वल्स टू m1 माइनस m, m1 माइनस क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस tan थीटा m1 इंटू m इक्वल्स टू m1 माइनस m। यहाँ से हमें m1 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो m1 वाले टर्म को उस साइड में ले जाते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस tan थीटा, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें प्लस माइनस m लाना है और 1 प्लस माइनस m tan थीटा लाना है, माइनस प्लस। तो देखते हैं हम लोग जो भी आएगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस tan थीटा, m1 की वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना है तो m1 वाला एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म इन दोनों के एक पास में कर लेते हैं,
बाकी सबको एक पास में। तो प्लस माइनस टेन थीटा एम प्लस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m1। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग इस टर्म को उस साइड में ले जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस m1 m टेन थीटा, यहाँ पे m1 m इंटू टेन थीटा लिख दिए, इसको लिख दिए माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस टेन थीटा और प्लस m इक्वल टू हो जाएगा, ये इसी को लिख सकते हैं, m को पहले कर दें m प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल टू m1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये बच जाएगा माइनस प्लस क्या बच जाएगा m टेन थीटा, क्या बच जाएगा m1 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, m1 की वैल्यू लिख देंगे m प्लस माइनस टेन थीटा अपन लिखेंगे 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। यहाँ पे उल्टा साइन हो गया, m प्लस माइनस है और यहाँ पे 1 माइनस प्लस है टेन थीटा, इसकी वजह से इस साइड को जब उधर किए तो हमें ओरिजिन से जो लाइन पास हो रहा है, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाए बच्चों y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितना गिवन है 0 इक्वल्स टू m1 हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू भी क्या है 0, क्योंकि x1 y1 जो है 0,0 है, तो इसे लिखेंगे y बाई एक्स, क्योंकि ये y इक्वल टू हो जाएगा m1x, x को इधर लाते हैं तो y बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा m1, और यही तो m1 यहाँ पे फाइंड हुआ है, क्या फाइंड हुआ है m प्लस माइनस टेन थीटा अपान क्या लिखेंगे 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, यही हमको प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो लाइन जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि ओरिजिन से पास हो रहा है और यह y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके हेल्प से इसका हम लोग स्लोप फाइंड कर लिए। अब जब स्लोप फाइंड कर लिए तो इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन जीरो गिवेन है, एम एक्स माइनस ए भी जीरो गिवेन है। अब यहाँ पे m1 x हो जाएगा तो x को इधर कर तो y बाई एक्स इक्वल टू केवल m1 बच जाएगा, x इधर आ जाएगा तो, और m1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन कैसे करेंगे भाई। कौन सा गिवन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या गिवन है, कर इन विच रेशियो द लाइन -1,1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाई लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। दो पॉइंट्स गिवन है हमें, कौन कौन से पॉइंट हैं, पॉइंट यहाँ पे गिवन है -1,1 ए एंड बी क्या गिवन है, बी गिवन है 5,7 इज डिविजिबल बाई लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 4 के द्वारा क्या है डिविजिबल है, तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, करे किस रेशियो में डिविजिबल है। तो फर्स्ट सबसे पहले किसका नाम लिया है -1,1 का, उसके बाद 5,7 का, तो जो रेशियो लिखेंगे ये इधर से पहला रेशियो होगा m रेशियो n, यहाँ से यहाँ तक m एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या एज्यूम कर लेते हैं कि m रेशियो n में डिवाइड कर, अगर पहले इस पॉइंट का नाम लेता तो इसको m और इसको n, तो m रेशियो n a हो जाता। तो कह दिया जाए इसका कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पर अल्फा कामा बीटा इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर का पोर्शन इधर का कोऑर्डिनेट, तो 5m प्लस इधर का पोर्शन n इधर का कोऑर्डिनेट n माइनस 1 अपान क्या लिखेंगे m प्लस n इक्वल टू 5m माइनस n अपान m प्लस n हो जाएगा। और बीटा इक्वल टू जब लिखेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू 7 और 7m हो जाएगा, और n इंटू 1 प्लस n अपान m प्लस n। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए अल्फा बीटा। ये जो अल्फा बीटा है यह x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर सिचुएटेड है, लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा सिचुएटेड ऑन लाइन, सिचुएटेड ऑन लाइन, किस लाइन पर सिचुएटेड है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका मतलब ए वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, हैंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे यहाँ से,
और अल्फा की वैल्यू 5m माइनस एन अपान एम प्लस एन, ए सब्सिट्यूट कर दें, बीटा की वैल्यू ए सब्सिट्यूट कर देंगे तो m बाई एन का वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा की वैल्यू 5m माइनस एन अपान एम प्लस एन, अल्फा की वैल्यू क्या है 5m माइनस एन अपान एम प्लस एन, और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 7m प्लस एन अपान एम प्लस एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, m प्लस एन इक्वल्स टू 4। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं m प्लस एन और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना रहने देते हैं 7m माइनस एन प्लस 7m प्लस एन इक्वल्स टू 4। अब m प्लस एन को उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5m और 7 12m और माइनस n और n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अपान m प्लस एन इक्वल्स टू 4। अब m प्लस एन को उस साइड में कर देते हैं 12m इक्वल्स टू 4m प्लस 4n, क्यों क्योंकि 4 का m में भी मल्टीप्लाई होगा n में भी, m को इधर लाते हैं 12m माइनस 4m इक्वल्स टू 4n। अब यहाँ से क्या हो जाए 8m इक्वल्स टू 4n और यहाँ से m बाई n इक्वल्स टू हो जाएगा 4/8 और m बाई n इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। इसका मतलब m रेशियो n जो हो जाएगा 1:2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब 1:2 के रेशियो में क्या करेगा डिवाइड करेगा। अगर ये पूछता कि b और a को किस रेशियो में 2:1 में डिवाइड करता है, किसमें 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, कौन सा भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। किस पॉइंट से हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड, एज्यूम कर लेते हैं कि लाइन है और पॉइंट हमें गिवन क्या है, इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है 4x प्लस 7y इक्वल्स टू -5। किस पॉइंट से फाइंड करना है, पॉइंट जो गिवन है 1, 2 से, लेकिन 1, 2 से तो इसके बहुत सारे लेंथ होंगे। पहला जो लेंथ होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 1, 2 से इस लाइन के बहुत सारे डिस्टेंस होंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि किसी पार्टिकुलर लाइन के एलोंग हमें यह डिस्टेंस फाइंड करना। मतलब एक लाइन और गिवन है, ये लाइन क्या गिवन है, गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से, तो 1, 2 इस लाइन पर सिचुएटेड है। क्यों, क्योंकि अगर x इक्वल्स टू 1 सब्सिट्यूट कर दें तो ये 2 हो जाएगा और -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो ये लाइन पास हो रही है यह क्लियर है कि इसी पॉइंट से होकर पास करेगी। क्या करेगी, इसी पॉइंट से होकर पास करेगी। तो सभी डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, इस लाइन के अलोंग x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस क्या गिवन है 2y इक्वल्स टू 0 गिवन है, सॉरी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर सॉल्व कर दें तो यहाँ से हमें क्योंकि कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, इस लाइन के अलोंग। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1, 2 से 4x प्लस 7y बराबर -5 का डिस्टेंस फाइंड करना इस लाइन का, ये गिवन है, लेकिन किसके अलोंग y इक्वल टू 2x के। तो सबसे तो पहले हम लोग इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें। हो सकता था कि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पर दे दे, यहाँ पर ये लाइन दे दी, तब हमें इसके स्लोप के हेल्प से इसका लाइन का इक्वेशन फाइंड करना रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो लाइन गिवन है इसी पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जरा कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या गिवन है y इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं 4x प्लस 7 और y की वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट कर दे 2x इक्वल्स टू -5, ये हो जाएगा 4x प्लस 14x इक्वल्स टू -5, ये हो जाएगा 4 18x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 अपान 18। अभी हमें x की वैल्यू ऑब्टेन हुई है, किसकी वैल्यू x की, -5/18। अभी y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, y की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, यही x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में
सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा भाई? y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x और x की वैल्यू जो है 2 और -2/18, -2 क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ से जब इसे लिखेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितना मिलेगा? a मिल जाएगा -2/9, -2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। या इसमें 18 है तो इसमें भी 18 डाल देते हैं, -4 कितना हो जाएगा? -4/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4/18। तो दोनों पॉइंट हमें मिल गया -4/18। अब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लेते हैं। हेंस ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, रूट में क्या लिखेंगे? 1 + 5/18, 1 + 5/18 का होल स्क्वायर और प्लस 2 प्लस क्या लिखेंगे? 2 + 4/18 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा, रूट में ए 23 कितना हो जाएगा? 23/18 का होल स्क्वायर और प्लस ए कितना हो जाएगा? 39/18 का होल स्क्वायर। क्यों? ए हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 का होल स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ से जब ए बी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 18 तो बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों में से 18 जैसे बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास? क्योंकि ए बी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर 23 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ए बी की वैल्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग कर भी सकते हैं। इसका सॉल्यूशन एक बार देख लिया जाए फिर से। x की जो वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुई है -5/18 ऑब्टेंड हुई है। कितना ऑब्टेंड हुई है? -5/18। और जब y की वैल्यू ऑब्टेंड किए हैं तो y की वैल्यू यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो ऑब्टेंड हुआ था -5/18 था, तो ये -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10। तो -10 तो यहाँ पे +10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10/18। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। अब 46 जो गिवन है, इन दोनों में से चाहे तो इसको 2 × क्या लिख सकते हैं? 23। तो दोनों में से 23/18 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। 23/18 का होल स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस यहाँ बच जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा 23/18, रूट में क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 23√5, 23√5 अपन क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन? तो इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन गिवन है और आप लोग को पहले ही बोले, अगर आप लोग मैथ में कमांड करना चाहते हैं तो मिसक्लिनियस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रा थ्रू पॉइंट -1, 2 थ्रू पॉइंट -1, 2 से हमें ड्रा करना है एक स्ट्रेट लाइन, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद लाइन x + y = 4 मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि जो यह लाइन दिया है x + y = 4, x + y = 4 इक्वेशन, इस पॉइंट से तो पास हो वो लाइन, लेकिन उसका डिस्टेंस 3 यूनिट हो। कितना यूनिट हो? 3 यूनिट। सभी लाइन, क्योंकि बहुत सारी लाइन ऐसे पास होंगी, लेकिन क्या सभी का डिस्टेंस से 3 यूनिट मिलेगा? नहीं। कह रहे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका डिस्टेंस कितना हो? 3 यूनिट। तो एक ए भी मिलेगा और एक और मिलेगा जो इधर जाएगा, ए भी 3 यूनिट पे होगा, और दोनों किस पॉइंट से लाइन होकर जाएंगी? -1, 2 के होकर पास होंगी, और x + y से कितने डिस्टेंस पे होंगी?
3 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। तो यहाँ पर अब हमें मालूम नहीं है कि ये पॉइंट क्या होगा, क्यों? क्योंकि अगर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक ही इन्फॉर्मेशन दिया है -1, 2 और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है 3। इसके हेल्प से यह पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से यह पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा। क्या एज्यूम कर लेते हैं? अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे गिवन है कि 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, और सेकेंड गिवन है कि मतलब एक ये जो लाइन है -1, 2 से होकर पास भी कर रही है। तो अगर अल्फा बीटा को देखा जाए तो लाइन 1 पर भी सिचुएटेड होगा और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस अल्फा कामा बीटा सिचुएटेड ऑन लाइन x + y/4। क्या गिवन है बच्चों? सिचुएटेड ऑन x + y/4। तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? अल्फा और प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकेंड ए बी, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं? ए बी इक्वल्स टू गिवन है 3। ए बी कोर्स क्या गिवन है? 3 का मतलब हुआ अल्फा -1, तो अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गिवन है? 3। ए बी इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे अल्फा स्क्वायर +1 + 2 अल्फा और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 -4 बीटा इक्वल्स टू 9। अल्फा स्क्वायर +1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 4 -4 बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -4 बीटा और 1 और 4 क्या हो जाएगा? 5। उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? या इसको इधर लाते -4 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इधर 5 है और इधर 9 आएगा तो -9, तो 5 - 9 -4 हो जाएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन और इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये सेकेंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिखेंगे? यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू जो गिवन है बीटा इक्वल्स टू 4 - अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्थान पे 4 - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -4 अल्फा -4 अल्फा। बीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 4 - अल्फा -4 इक्वल्स टू 0। जहां जहां पर बीटा गिवन है बीटा, वहां 4 - अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्या किए? सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब देखते हैं ये इक्वेशन क्या ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा? 8 अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा ए अल्फा में बीटा का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 16 और प्लस 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई है 0। अब क्या देखते हैं? अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर और -8 तो -6 और यहाँ पे +4 -2 अल्फा और नेक्स्ट क्या? 16 और -16 कैंसिल हो जाएगा और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और इन दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो -2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन करते हैं? अल्फा, तो अल्फा -2 हो जाएगा और +1 कॉमन करते हैं तो अल्फा -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा -2, तो बच क्या जाएगा? अल्फा +1, अल्फा +1 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा -2 इक्वल टू 0 एंड अल्फा +1 इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 2 एंड अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। और अब हमें अल्फा की वैल्यू जो ऑब्टेंड हुआ है वो एक
जैसे ये गिवन है ना कि इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, इस लाइन का, तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा और एक कोऑर्डिनेट सी पर होगा। तो अल्फा की जो दो वैल्यू ऑब्टेंड हुई है उसमें से एक अल्फा यहाँ का रहा होगा और एक अल्फा, इसका मतलब 2 और बीटा भी फाइंड करना है। यहाँ पे एक अल्फा मान लेते हैं यहाँ का है, क्योंकि 2 पॉइंट अल्फा की जो दो वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है उसमें से एक अल्फा यहाँ का पॉइंट होगा और एक अल्फा यहाँ का। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये भी 3 यूनिट डिस्टेंस पे, ये भी 3 यूनिट डिस्टेंस पे, और जब इक्वेशन बनाएंगे तो जो इक्वेशन इसके लिए बना है वही इक्वेशन इसके लिए भी बनेगा, बस ये पॉइंट का जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए बन रहा है क्योंकि इसमें इस पर दो ऐसे पॉइंट होंगे जो यहाँ से 3 यूनिट पर होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बना है, कहीं पर भी अगर एक ही लाइन पर दो पॉइंट मिलने लगे जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो दो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। जैसे इस लाइन पे दो पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस 3 यूनिट है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू के लिए एक यहाँ पे 2 हो गया, एक यहाँ पे -1। अब इसी के बेसिस पे बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी वैल्यू, बीटा की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखोगे, बीटा इक्वल्स टू 4 माइनस अल्फा, 4 माइनस अल्फा 2 इक्वल्स टू 2, और अगेन यहां पे हमें 2 ऑब्टेंड हो गया। वेन यहां पे लिखेंगे वेन अल्फा इक्वल्स टू 2 तब, और लिखेंगे वेन अल्फा इक्वल्स टू -1, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो -1। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से बीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, बीटा इक्वल्स टू अगेन होगा 4 माइनस अल्फा, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, -1, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, कौन सा क्वेश्चन था, 16 था, फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रा। डायरेक्शन फाइंड करना था। अब डायरेक्शन बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, क्यों, डायरेक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है स्लोप। अब दो पॉइंट्स मालूम है तो क्या हम लोग स्लोप नहीं फाइंड कर लेंगे, इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, स्लोप ऑफ या m1 इक्वल टू डायरेक्ट फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन कितना हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 0 डिग्री। और सेकेंड जब लिखेंगे तो m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2 इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस 2 -1, ये tan थीटा अगेन हो जाएगा 3/-3, और tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो एक का जो डायरेक्शन होगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और दूसरे का जो डायरेक्शन होगा लाइन का वो क्या होगा 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, देखते हैं जरा। फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट 1,3 एंड -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होंगे, लेकिन बुक में जो सोल्यूशन में जो आंसर दिया है उसमें केवल 2 ही आंसर एक्सेप्ट किया है। इसे देना चाहिए था, क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए था कि जो इसके लेग्स हैं वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि मैं अभी आप लोग समझा रहा हूँ इसको। एक पॉइंट दिया 1,3, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, 1 2 3, तो 1,3 कहीं यहाँ पर होगा, 1,3।
जो सेकेंड पॉइंट गिवन है वो क्या गिवन, -4, 1, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 और 1 यहाँ पे, तो ए वाला होगा कहीं यहाँ पे -4। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, ए -4, 1। अगर कह दीजिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, क्या बनाना है, तो यही तो 2 पॉइंट हैं यहाँ पे और यहाँ पे। एक जो यहाँ पे एंगल है, कोऑर्डिनेट है -4, 1 है, क्या है -4, 1 है, और दूसरा जो यहाँ पॉइंट है 1, क्या है 3 है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक सर्किल ड्रा कर दें, क्या ड्रा कर दें, सर्किल, तो इस सर्किल के भीतर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसका एक साइड ए होगा, एक साइड ए होगा। ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका एक साइड ए होगा, दूसरा साइड ए होगा। ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक साइड ए, एक साइड ए। ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे इनफाइनाइट राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं जिसका हाइपोटेनस ए हो। क्या इनफाइनाइट का हम लोग फाइंड कर लेंगे? नहीं, इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए था कि इसके दोनों साइड्स जो हैं एक्सिस के पैरेलल है और इसी के बेस पर आंसर गिवन है। तो हम लोग इसमें से एक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसका एक लेग जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और दूसरा किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट देखें तो ए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना है 1 और वाई इक्वल टू भी क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगा 1। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो एक्स, यही तो 1 था, एक्स इक्वल टू 1 और ये वाई इक्वल टू कितना था 1, 1 पर यहाँ पे था तो 1, 1 हो गया। अब अगर लेग्स का इक्वेशन लिखे तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए बी सी, तो इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ साइड कैपिटल ए बी का जब लिखेंगे तो y इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे 1 यूनिट इधर है। और इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, साइड बी सी का जब इक्वेशन लिखेंगे किसका, बी सी का, तो कैसे लिखेंगे, या एक्स एक्सिस पे एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यह वाली जो लाइन जाएगी एक्स इक्वल टू 1 पे है तो एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे 1। वैसे अगर दे दे कि केवल अगर हाइपोटेनस ए है और राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके साइड का इक्वेशन क्या होगा, तो इनफाइनाइट साइड्स हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन है कि हमें लेग्स के इक्वेशन फाइंड करने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं, कितना फाइंड करेंगे, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन होना चाहिए था। और आप लोग पहले से जानते हैं किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए 2 इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, बहुत बार बता चुका है। तो इस लाइन के बारे में एक ही तो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि इस पॉइंट से होकर जा रहा है, इस लाइन के बारे में भी एक ही इन्फॉर्मेशन है इस पॉइंट से, दूसरी इन्फॉर्मेशन इसका दिया नहीं है, इसका मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, देना चाहिए था इसमें कुछ और। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3, 8 विद रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। क्या गिवन है, 17 नंबर क्वेश्चन। कोई लाइन गिवन है और लाइन क्या गिवन है, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 8 with respect to line x plus 3y equals to 7, assuming the line to be a mirror। इसको प्लेन मिरर माना गया है। क्या माना गया है, प्लेन मिरर। अगर हम मिरर मान लें तो इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही नीचे इसका इमेज बनेगा। इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा कामा बीटा। अब ये वाला जो पॉइंट होगा मिरर है तो मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि मिरर से जितना डिस्टेंस पे 3, 8 है उतना ही डिस्टेंस पे अल्फा कामा बीटा होगा। तो अगर हम लोग किसका कोऑर्डिनेट लिखें, ए का, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल ए, कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे तो ए हो जाएगा अल्फा प्लस 3 by 2 और बीटा प्लस 8 by 2।
बीटा प्लस 8/2, और ये जो दो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पर सिचुएटेड है। क्या है? लाइन पर सिचुएटेड है। तो लिखेंगे सिंस पॉइंट ए, पॉइंट कैपिटल ए सिचुएटेड ऑन लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ऑन लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। सो क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे लिखेंगे x के प्लेस पे लिख देंगे अल्फा प्लस 3/2। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस 3/2, और बीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3। y के प्लेस पे लिखेंगे बीटा प्लस 8/2, बीटा प्लस 8/2 इक्वल्स टू 7। तो x के प्लेस पे भी हम लिख दिए, y के प्लेस पर भी लिख दिए। एक इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, 2 LCM ले लेते हैं। अल्फा प्लस 3 ए हो जाएगा 3 बीटा, और प्लस ए हो जाएगा 24 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7। यहाँ से हो जाएगा अल्फा। तो अब हम लोग देखते हैं इसको आगे। ये क्या होगा? अल्फा और प्लस 3 बीटा और प्लस क्या हो जाएगा? 27 इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। तो यहाँ से अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -13। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके पहला इक्वेशन ऑब्टेन किए हैं। दूसरा इक्वेशन कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे? ये जो लाइन L1 होगा L2 के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। L2 के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो जरा देखते हैं अब इक्वेशन कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे। इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2। m2 कैसे फाइंड करेंगे? 3y इक्वल्स टू -x प्लस 7 लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3x प्लस 7/3। तो यहाँ से इसका स्लोप m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1/3। क्या हो जाएगा? -1/3। तो जो L1 है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब m1 m2 इक्वल्स टू -1। क्या हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा बीटा -8 अपान अल्फा -3, अल्फा -3, और m2 की वैल्यू कितना है? -1/3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? -1। क्या लिखेंगे? -1। पहला इक्वेशन तो हम लोग इस पॉइंट को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड किए हैं। दूसरा क्या करेंगे? ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा, तो m1 m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगी? जरा इसको देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे ये माइनस माइनस हट जाएगा, बीटा -8 अपान अल्फा -3। इस 3 को इधर कर देते इक्वल्स टू 3, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो बीटा -8 इक्वल्स टू 3 अल्फा -3। तो बीटा -8 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 अल्फा -9। 3 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अल्फा को इधर लाए या बीटा को इधर ले जाते हैं, तो 9 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। -8 इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। 9 को इधर लाए प्लस हो गया, बीटा को उधर ले गए माइनस हो गया। तो इसे लिखेंगे 3 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ये फर्स्ट और ये क्या हुआ? सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये जो इक्वेशन है इसमें 3 बीटा, इसमें -बीटा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 और प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अल्फा -3 बीटा इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा अल्फा और प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -13। यह और यह कैंसिल हो जाएगा। 10 अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -10। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा? अल्फा की जो वैल्यू होगी वह होगा -10/10, और अल्फा की वैल्यू होगी -1। क्या होगा? -1। जब अल्फा की वैल्यू हमें ऑब्टेंड होगी तो बीटा की वैल्यू भी ऑब्टेंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू -13, और अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? -1, और प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू -13। 3 बीटा इक्वल्स टू 1 को इधर ले जाते हैं -12 होगा। क्या होगा? -12। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4। तो इमेज हमें ऑब्टेन हो गया
अल्फा की वैल्यू ऑब्टेंड हुई है -1, क्या -1, बीटा की वैल्यू ऑब्टेंड है -4, तो इमेज हमें 3,8 का क्या ऑब्टेंड होगा, -1, -4, क्या हो जाएगा, -1, -4 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है, इसको भी रीड करते हैं जरा। फाइंड द, ये 18 ही था, सॉरी 18 था, अब 19